आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर कोई भी पति अपनी पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, कोई ज़मीन जगह या फिर घर मकान खरीद लेता है, तो ऐसे में वह जो ज़मीन जगह खरीदेगा वो उसकी पत्नी के नाम पर, और अगर ऐसे में कभी भी उसकी पत्नी से उसकी अनबन हो जाती है, कोई नोक-झोंक हो जाती है और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, तो क्या ऐसी स्थिति में जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी अपनी पत्नी के नाम पर, तो क्या उसकी पत्नी के नाम पर वो प्रॉपर्टी होगी या फिर उस प्रॉपर्टी में वो अपना नाम करा सकता है या फिर उसमें थोड़ा हिस्सा लग सकता है उसका पत्नी का? क्या होगा प्रोसीजर, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि अगर पत्नी के नाम पर कभी भी प्रॉपर्टी खरीदी है और अगर आपका डिवोर्स तक मैटर पहुंच रहा है तो कैसे आप उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कभी भी ज़्यादातर मैटर देखने को मिलते हैं कि कोई भी अपनी पत्नी के नाम पर ज़मीन जगह करा देता है, प्रॉपर्टी खरीद लेता है, क्योंकि भी किसी की शादी हो जाती है, वो पत्नी के साथ अपनी रहता है और सोचता है कि अब इसी के साथ ही ज़िंदगी भर रहना है, तो कुछ भी अगर वो ख़रीदता है तो ऐसे में वह अपनी पत्नी के नाम पर कर देता है और दोनों में अच्छे रिलेटिव चलते हैं, अच्छे संबंध चलते हैं। तो ऐसे में वह अपनी जो भी प्रॉपर्टी खरीदता है पत्नी के नाम पर खरीद देता है या फिर उसके नाम पर प्रॉपर्टी करा देता है। और यह भी सोचता है व्यक्ति कि अगर मैं पत्नी के नाम पर करा दूंगा तो बाद में हिस्सेदारी नहीं होगी या फिर किसी में बटेगा नहीं। इस सोच से भी कभी कभी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी करा देता है कि बाद में कोई भी अगर ज्वाइंट फैमिली है तो उसमें हिस्सेदारी नहीं होगी किसी और की, या फिर ऐसे कुछ रीजन के कारण वो अपनी पत्नी के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद देता है या फिर उसके नाम पर प्रॉपर्टी ले लेता है। और होता क्या है, कुछ भी रीजन के कारण दोनों पति पत्नी में थोड़ी नोक-झोंक हो जाए या फिर कुछ अनबन हो जाए, तो ऐसे में जो पत्नी होती है वो अपने पति के खिलाफ पत्नी डिवोर्स फाइल कर देती है। तो पति परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि जो मैंने प्रॉपर्टी अपनी पूरी मेहनत की कमाई से खरीदी थी, पूरी ज़िंदगी जो ऑल टाइम की जो अपनी लाइफ की कमाई थी उससे खरीदी और उस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा नहीं रहा, पत्नी के नाम पर कर दी, मैं यहाँ पर फंस गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर कभी भी आपकी प्रॉपर्टी आपने पत्नी के नाम पर कर दी है और ऐसे में उस पत्नी ने कभी भी अगर आपसे डिवोर्स कर दिया है, तो ऐसे में वो जो प्रॉपर्टी आप अपनी पत्नी के नाम पर करते हैं वो आप ले सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने ली है, सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी आपने ली है उस अगर आपने किस्तों पर लिया है तो उस किस्तें जब आप भरते हैं तो उसकी जो आप किस्तें भरते हैं तो वो आप अपने पास रसीद रखें अपने नाम पर। आप किसके नाम पर इम्पोर्टेंट नहीं है कि ज़मीन किसके नाम पर है, आपने किस्तें भरी, आप उसका प्रूफ रख लें कि मैंने किस्तें भरी हैं। या फिर आपने करना क्या है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली अपनी पत्नी के नाम पर, तो उस प्रॉपर्टी को जब आप खरीदते हैं तो उसको आपने जब भी किस्तों पर ली है अगर वो प्रॉपर्टी, तो आपके पास जब किस्त भरते हैं आप उसकी जब पेमेंट करते हैं तो आपके पास किस्तों की रसीदें होंगी तो वो आप रख लें। या फिर अगर आपने कैश में ली है तो कैश का भी अगर आप अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं तो अगर वो आपके पास स्टेटमेंट है या फिर ऐसा कुछ आपके पास सबूत है जिससे कि आप प्रूव कर सके कि यह पैसा मैंने दिया है, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। आपके पास अगर वो है कि आपने पैसा इस प्रॉपर्टी में आपका पैसा लगा है तो आप उसमें अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, आपको बस ऐसा प्रूव करना है कि अगर आपका जो पैसा लगा है वो आपका लगा है, तो आपके पास अगर ऐसे सबूत होंगे तो आप वह प्रॉपर्टी ले सकते हैं जो आपकी पत्नी के नाम पर है। और आप अपनी प्रॉपर्टी जो आपके पैसों की मेहनत की कमाई से ली गई होगी तो वो आपके नाम पर आ जाएगी। मैं ऐसे सबूत पेश करने होंगे कि आपकी जो अगर पत्नी कमाती नहीं है या फिर हाउसवाइफ है तो ऐसे में तो आपको और ही स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल जाएंगे कि हमारी पत्नी कुछ कमाती नहीं है या फिर कुछ ऐसे सेल्फ डिफेंस नहीं है जिससे कि वो पेमेंट कर सके किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने में या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद सके। तो ऐसे में आपके पास प्रूफ करना है, आपके पास अपने सबूत रखना है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी जो आपने अपनी मेहनत की कमाई से ली होगी, अगर आपकी पत्नी डिवोर्स फाइल भी कर देती है तो उसके बाद भी आप अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकते हैं कोर्ट के जरिए। तो आपको कभी भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी पत्नी आपसे डिवोर्स ले लेती है कि कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पर है तो आप उसके जो आपने अपने पैसों के से उसके नाम पर प्रॉपर्टी दिलाई थी या फिर ली थी वो आप अपने नाम पर ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उस परेशानी से बाहर आ सके। किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके सवाल का रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।